हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। तो चलिए आज मैं आपको वट सावित्री व्रत पूजा दिखाने वाली हूँ जो पतियों की लंबी उम्र और उनकी तरक्की के लिए रखा जाता है। और ये व्रत मैं अपने मायके का दिखा रही हूँ क्योंकि मेरी ससुराल में ये व्रत नहीं होता है, पर मेरे मायके में होता है। और इस समय मैं गर्मी की छुट्टी में मायके आई हुई हूँ, तो वहीं पे ये व्रत की पूजा मेरी भाभी लोग करने वाली हैं। तो मैंने सोचा चलिए आपके साथ भी वीडियो शेयर करते हैं। तो ये पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और इसका मान्य भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इस पूजा के लिए देखिए मेरी भाभी लोग सुबह उठ के जल्दी 4 बजे उठ गई हैं और सुबह फटाफट नहा धो के अब जो इसका प्रसाद बनेगा वो प्रसाद बना रही है। तो प्रसाद में मेरी भाभी बरगद बनाती हैं, पुआ बनाती हैं, पूड़ी बनाती हैं और गुलगुला बनाती हैं। तो इसमें कोई इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप मतलब यही चीज़ें बनाएं, आपको जो पसंद हो वो आप इसमें मीठे में बना सकती हैं। और पर इसमें जो बरगद बनता है तो वो ज़रूर बनाया जाता है। तो बरगद जो बनता है तो वो आटा को है थोड़ा टाइट गूँथा जाता है, उसमें मोयन डाला जाता है और चीनी के घोल से गूँथा जाता है और खूब टाइट गूँथा जाता है और उसके गोल गोल बरगद बनाए जाते हैं। तो उसकी पूजा यहाँ पे होती है, तो वो ज़रूर बनाया जाता है। बाकी आप इसमें प्रसाद के रूप में मीठे में जो पसंद हो वो और बना सकते हैं। तो देखिए पुआ बन गया, पूड़ी बन गई, बरगद बन गया है, गुलगुला बन गया है और उसके साथ यहाँ देखिए सारी तैयारी हो गई है। तो यहाँ पे देखिए कच्चे चने जो है रात में भिगो दिए गए थे वो लिए गए हैं और घी का चिराग और गौरी और उसके साथ फल के रूप में जो मतलब सीजन वाले फल होते हैं जैसे आम है, खरबूजा है, तो ऐसे फल इसमें चढ़ाए जाते हैं। तो वो सारे फल भी आ गए हैं और सारी तैयारी हो चुकी है। तो यहाँ देखिए सामने जो दिख रही है तो ये मेरी जो बड़ी बहन है, हमसे बड़ी हैं, ये तखवा में है। तो वो सारी सामान जो है अच्छे से सेट करके रख रही है। और जो ग्रीन कलर में है तो ये मेरी बड़ी भाभी है और जो येलो और ग्रीन मिक्स साड़ी पहने हैं वो मेरी छोटी भाभी है। तो यहाँ पे देखिए भोग में देखिए यहाँ पे बेलना ज़रूरी होता है क्योंकि बेलने से जो है बरगद को मतलब हवा दी जाती है और पतियों को भी इसी से हवा दी जाती है। देखिए यहाँ पे सारी तैयारी हो चुकी है और भोग में मिठाई विठाई सब मंगाया जाता है। तो देखिए यहाँ सारी तैयारी हो चुकी है। तो अब हम लोग निकल रहे हैं बरगद की पूजा करने के लिए मंदिर। तो हमारे घर से ज़्यादा दूर मंदिर नहीं है, तो हम लोग पैदल ही मंदिर पे जाते हैं। तो ये देखिए हम लोग पार्क हमारे यहाँ बड़ी है, उसको पार करिए और उसके बाद मंदिर है। तो यहाँ पे हम लोग मंदिर जा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले वहाँ पे शंकर जी का मंदिर मिलता है, तो हम लोगों ने वहाँ पैर छुआ। उसके बाद जो मेन मंदिर है जहाँ हम लोग पूजा करेंगे वहाँ पहुँच गए हैं। तो ये देखिए ये हमारा पुस्तैनीय मंदिर है। तो ये देखिए हम सब लोग पहुंच चुके हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे गेट के जस्ट सामने दुर्गा जी का मंदिर है और उसके पीछे यहाँ देखिए बरगद का पेड़ लगा हुआ है जिसपे सभी गांव के और आस पास के गांव के लोग भी बरगद की पूजा करने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग थोड़ा जल्दी गए थे इसलिए वहाँ पे जगह मिल गई। अगर ज़रा भी लेट कर देना तो बरगद के पेड़ के पास तो जगह नहीं मिलती है, वहाँ पे थोड़ी देर वेट करना पड़ता है तब जगह मिलती है। इसलिए हम लोग जल्दी उठ के और पूजा करने के लिए पहुँच गए। तभी वहाँ पे मतलब 4-5 ही लोग पूजा करने के लिए आए थे। तो देखिए हम लोग को जगह मिल गई थी। तो देखिए लोगों ने पेपर बिछा दिया और उसके ऊपर गौरी रख दी है, गिट्टी रख दी है और उसके बाद चिराग रख दिया है। तो इसमें सबसे पहले देखिए हम लोग चिराग रख के चिराग को जला देते हैं क्योंकि चिराग को साक्षी मान के ही हम लोग इस व्रत को पूरा करते हैं। और उसके बाद सुहाग चढ़ा दिया है और भोग में जो हम लोगों ने बनाया है भोग चढ़ा दिया है। और इसी भोग का हम लोग कोछा भी लेते हैं, जैसे पूड़ी पुआ बरगद हुआ ना, तो इसको हम लोग कोछ में डाल के ही पूजा की जाती है। तो यहाँ सब तीनों लोगों ने कोछा ले लिया है और बरगद पे तेपिया भी लगा दी है, टीका भी कर दिया है और यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें अच्छे से सजा दी गई हैं। तो अब यहाँ पे गौरी जी को सुहाग दिया जा रहा है। तो पहले गौरी जी को सुहाग दिया जाता है, उसके बाद फेरे वेरे किए जाते हैं, उसके बाद वापस फिर गौरी से सुहाग लिया जाता है। तो इसमें जो सुहाग की चीज़ें जैसे सिंदूर हुआ, टीका हुआ और बिंदी हुई, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे एक एक करके लगाई भी जाती हैं। और यहाँ पे एक धागे का माला बनता है जो हम लोगों को पहनना पड़ता है। तो वो माला जो है 21 दिन, 51, 12 दिन ऐसे पहना जाता है। तो वो जो धागा बनाया जाता है माला, तो वो 12 राउंड का बनता है और उसका एक छोटा भी बनाया जाता है और जो गौरी जी को पहनाया जाता है। तो तीनों लोग के लिए बनाया गया है, तीनों लोगों ने अपने लिए बनाया है और गौरी जी के लिए बनाया है। तो यहाँ पे देखिए धागा जो बन चुका है और वो सब लोगों ने पहन लिया है। अब यहाँ पे इसके जो बरगद है उसके फेरे लिए जाएंगे।
तो यहाँ पे देखिए तीनों लोग तो फेरे लेते समय ये जो धागा है ये बहुत कच्चे धागा होता है, इसी से फेरे लिया जाता है और बरगद को लपेटा जाता है। तो ये फेरे भी 12 बार लिए जाते हैं और ये फेरे लेते समय हाथ में कच्चे चने लिए जाते हैं 12 और एक एक फेरा लगाते जाइए और 12 चने डालते जाइए। तो इस तरह फेरे लिए जाते हैं और फेरा लेते समय जो धागे लपेटा जाता है ना, ये कच्चा सूत होता है, तो इसको बहुत आराम से लपेटना पड़ता है क्योंकि ये धागा टूटना नहीं चाहिए। तो देखिए यहाँ पे फेरा हो चुका है, उसके बाद बरगद की आरती होगी और फिर जो है सिंदूर गौरी को चढ़ाया गया था, तो उसके बाद सिंदूर वापस ये लोग अपनी मांग में लेंगी और एक दूसरे को भी सिंदूर लगाएंगी। इसमें कच्चे सूत का एक माला भी बनाया जाता है, जिसे मन्नत के हिसाब से पहना जाता है, जैसे 12 दिन 12 घंटे 12 महीने ऐसे पहना जाता है। तो उस हिसाब से आप इसको बनाते समय कहें और उस हिसाब से आपको पहनना पड़ेगा। तो मेरी भाभी लोगों ने बनाया था, तो ये 12 घंटे का बनाई थी, तो 12 घंटे पहनेंगी, उसके बाद उसको किसी पूजनीय पेड़ पे टांग देंगी। उतारने के बाद जैसे पूजनीय पेड़ जैसे नीम हुआ, ऐसे पेड़ है उनमें टांग दिया जाता है। तो यहाँ देखिए माला जो है वो एक दूसरे को छुआ के तब पहना जाता है और ये भी 12 बार किया जाता है और 12वें में पहन लिया जाता है। और ऐसे ही माला एक गौरी जी को पहनाया जाता है, तो वो भी 12 धागों से बनता है। और इस पूजा में मतलब इसमें पूजा का मतलब कथा भी होती है, तो वो कथा भी की जाती है। और इस व्रत को तब खोला जाता है जब सारी पूजा हो जाए। उसके बाद बरगद में एक कल्ला लगता है, उस कल्ला और 12 चने को एक साथ पानी के साथ निगला जाता है, फिर व्रत को खोला जाता है। तो यहाँ देखिए अब सारी पूजा हो चुकी है, अब व्रत को खोलने की तैयारी हो रही है। तो ये देखिए बरगद का कल्ला है, जो ये सारी पत्तियाँ जब खिलने वाली होती, छोटी छोटी पत्तियों का एक झुंड निकलता है बिल्कुल छोटा सा, तो उसी को कल्ला बोलते हैं। तो यहाँ मेरी बहन ने खाया, अब मेरी भाभी जी खाएंगी बड़ी वाली। तो ये व्रत तो बहुत मुझे अच्छा लगता है क्योंकि इस व्रत में पूरा दिन व्रत भी नहीं रहना पड़ता है। आप जितनी जल्दी हो सके पूजा की तैयारी करें और पूजा कर लें और व्रत ख़त्म हो जाता है। इसलिए ये व्रत मुझे बहुत अच्छा लगता है और इस व्रत में इतनी तैयारियां होती है, इतना बढ़िया सज धज के पूजा करने जाओ, तो ये पूजा बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ देखिए पूजा मतलब अब ख़त्म हो गई है, तो अभी मेरी छोटी वाली भाभी ने मैं अपना व्रत खोल लिया है, ये देखिए। तो यहाँ पे अभी ये लोग कुछ खाएंगे नहीं क्योंकि पहले भैया लोग का पूजा करेंगे, उसके बाद खाएंगे। तो यहाँ देखिए मेरे छोटे वाले भैया यहीं मंदिर पर आ गए हैं क्योंकि उनको दुकान जाना है, लेट हो रहा था, तो यहीं से ये पूजा करा के सीधे दुकान चले जाएंगे। तो ये मेरे भैया है छोटे वाले, ये भी वीडियो बनाते हैं, यूट्यूबर है। तो यहाँ पे मेरी भाभी जो है इनकी आरती करेंगी, टीका करेंगी और इनको मीठा खिलाएंगी और उसके बाद जो बेना है भैया को हवा करेंगी और इसी बेने से बरगद को भी हवा की जाती है। तो देखिए यहाँ पे सारी पूजा हो गई है, अब हम लोग घर जाने की तैयारी करें। तो मेरी यहाँ पे आपसे एक प्यारी सी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर इस पूजा की वीडियो आपको ज़रा भी पसंद आई हो तो फटाफट लाइक कर दीजिएगा, अपने जानने वालों में शेयर कर दीजिएगा, अपने प्यारे प्यारे हाथों से एक कमेंट ज़रूर लिख के डाल दीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और एड्रेस ज़रूर डालिएगा ताकि हमको ये पता चले कि हमारी वीडियो कहाँ कहाँ के और कौन कौन से शहर के लोग देखते हैं। और कमेंट पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है और लगभग मैं सारे कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देती हूँ, तो आप भी ज़रूर लिख के दीजिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और ये पूजा किसको किसको पसंद है, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो मैंने आपके साथ ये वीडियो शेयर की। अगर इसमें कुछ भी कमी या कुछ रह गया हो तो माफ़ करिएगा, पर मुझे ये पूजा बहुत ही पसंद है इसलिए मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की। तो देखिए यहाँ पे पूरी पूजा समाप्त हो चुकी है, अब हम लोग घर जा रहे हैं। तो यहीं पे मैं अपना वीडियो बंद करी हूँ और अगर ये वीडियो आपको ज़रा भी पसंद आया हो तो फटाफट लाइक कर दीजिएगा, अपने जानने वालों में शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोग इसी तरह पूजा करते हैं कि आप लोग किसी दूसरी तरह पूजा करते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।